कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कटारा और उसके योद्धा भाई सोका दक्षिण ध्रुव पर एक नदी के किनारे हैं। उन्होंने बहुत हुए एक टाइगर सील के ट्रैक्स का पालन किया। जब उन्होंने अपने पैरों के नीचे देखा, वहां कुछ चमक रहा था। एक बर्फी गोला दिखाई दिया जिसमें एक 12 साल के लड़के आंग और एक उड़ने वाले भैंस ऑप्पा फंसे हुए थे जब सोका ने अपने बूमरैंग से जमीन पर मारा। उन्हें पता नहीं था कि आंग वह लंबे समय से लापता एवातार है। झुको, एक अग्नि राष्ट्र के निष्कासित राजकुमार, एक क्वेस्ट पर है ताकि वह अवतार को ढूंढकर उसे अपने पिता अग्नि राजा ओझाई के पास कैदी के रूप में पहुंचा सके। आंग के मुक्ति से आई रोशनी को देखकर झुको और कुछ अग्नि राष्ट्र के सैनिक दक्षिणी जल समुद्र आते हैं ताकि वे गांव वालों से उनके बुजुर्गों को बाहर निकालने की मांग करें। यह मिथ्या अनुमान में है कि अवतार एक बुजुर्ग होना चाहिए, लेकिन आंग खुद को झुको के सामने प्रकट करता है जब उसने उससे शर्त रखी कि वह गांव को अकेला छोड़ने के लिए स्वयं को सरकारी करें। जहाज पर झुको के चाचा इरोह द्वारा आंग को अवतार साबित करने के लिए एक परीक्षण किया जाता है। परीक्षण पास करने पर उसको बताया जाता है कि उसे उनका कैदी बनाया जाएगा और इस पर आंग अपने ग्लाइडर का उपयोग करके बच निकलता है और उड़ता हुआ अपने उड़ने वाले भैंस तक पहुंचता है जिसे कटारा और सोका ने लाया है। आंग और उसके नए दोस्त दक्षिणी वायु मंदिर की यात्रा करते हैं और उसे यह पता चलता है कि वह पूरी सदी के लिए बर्फ में था और अग्नि राष्ट्र ने सभी वायु नोमणों को मिटा दिया था। निराशा में उसने अवतार स्थिति में प्रवेश किया और खुद को आत्मा जगत में पाया, जहां उसने एक ड्रैगन आत्मा से मिला जो उसे बताता है कि वह उत्तरी जल समुद्र जाकर जल बेंडिंग को सीखने के लिए बना है। जब एक छोटे से पृथ्वी साम्राज्य नगर में आए हुए जिसे अग्नि राष्ट्र नियंत्रित कर रहा था, आंग का दल गिरफ्तार हो जाता है क्योंकि कटारा ने छोटे लड़के की मदद करने की कोशिश की। वे नाराज भूमि बेंडर्स को याद दिलाकर एक बगावत प्रेरित करते हैं कि उन्हें पृथ्वी दी गई है। कटारा को एक जल बेंडिंग स्क्रॉल दिया जाता है जिसका उपयोग उसने अपने जल बेंडिंग को सही करने और आंग को जल बेंडिंग सीखने में किया जब वे उत्तरी जल समुद्र की ओर बढ़ते हैं और इस प्रक्रिया में अधिक पृथ्वी साम्राज्य गांवों को मुक्त करते हैं। आंग एक किसान द्वारा धोखे में डाला जाता है और एडमिरल जहर द्वारा नेतृत्व किए गए एक समूह अग्नि राष्ट्र तीरंदाजों के द्वारा कैद किया जाता है। हालांकि एक मुक्तियुक्त व्यक्ति ब्लू स्पिरिट आंग को उसके बंदी बनाए रखने से मदद करता है। जहर को पता है कि झुको ब्लू स्पिरिट है और उसे मारने का आयोजन करता है। झुको अपने जीवन के प्रयास पर बच जाता है। इरो की मदद से वह जहर के मुख्य जहाज में चुपके से चढ़ता है जब उसका दल उत्तरी जल समुद्र की ओर बढ़ता है ताकि वह उसी स्थान के आत्मा को विवरणीकृत करने वाली पुस्तकालय के लाइब्रेरी से तैयार की गई योजना को लागू कर सके। पहुंचते ही आंग का दल उत्तरी जल समुद्र के नागरिकों द्वारा गर्मी से स्वागत किया जाता है। तुरंत ही सोका उत्तरी जल समुद्र की राजकुमारी युए से दोस्ती करता है। कुछ समझौतों के बाद जल बेंडिंग के शिक्षक पक्कू आंग को जल बेंडिंग सिखाते हैं। जल्दी ही अग्नि राष्ट्र की नौसेना पहुंचती है और जहर अपना हमला शुरू करता है जबकि झुको अपने आप में अवतार की खोज करता है। जब वह आत्मा जगत में प्रवेश करके अग्नि राष्ट्र को हराने के लिए बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए एक ड्रैगन आत्मा को खोजने का प्रयास करता है। अपने शरीर में वापस लौटते हुए आंग झुको के साथ लड़ाई करता है जबकि कटारा उसे जमा करती है। जब युद्ध बढ़ता है, इरोह देखते हैं कि जहर ने चंद्रमा आत्मा तुई को पकड़ा है जो उसके जल बेंडिंग शक्तियों को हरा देता है, जो इसके पानी आत्मा सहायक स्वरूप में मछली के रूप में हो गई थी। इरोह की गुनगुनाहट के बावजूद जहर तुई को मार देता है ताकि जल बेंडर्स अपनी सभी शक्तियों और क्षमताओं को हार जाएं। युए सबको समझाती है कि चंद्रमा आत्मा ने उसको जीवन दिया और वह इसे पुनः देने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जबकि वह इस प्रक्रिया में मरती है। चीजों का खाना बदलते हुए जहर को जल बेंडर्स द्वारा ड्राउन किया जाता है जब झुको और इरोह उसकी किस्मत पर उसे छोड़ देते हैं। आंग उन्हें पीछे छोड़कर समुद्र का विशाल तूफान बनाकर अरमाड़ा को पीछे करने का उपयोग करता है। आंग अब पूरी तरह से अपने दायित्व को अवतार के रूप में अपनाता है
जैसे ही कटारा और सोका तैयार होते हैं कि वह अपनी यात्रा को पूर्ण करें और आंग के लिए एक पृथ्वी बेंडिंग शिक्षक को खोजें। जब जहर की मौत और इरो के धोखे की खबर अग्नि राजा ओझाई तक पहुंचती है तो उन्होंने अपनी बेटी आजूला को उसके चाचा और झुको को पकड़ने और अवतार से निपटने का कार्य सौंपा है, सौजीन का कॉमेट लौटने से पहले। और यहाँ कहानी समाप्त होती है।